सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब देखो, मैं अनुच्छेद 1 पढ़ा रहा हूं, पहले तसल्ली सुन लो। और आर्टिकल में कौन सा बोल रहा हूं? 61। और फिर एक आर्टिकल पढ़ेंगे हम 62। उसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां दोनों बहुत सिंपल से आर्टिकल हैं। ये राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उस पर हम किसकी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। किसकी प्रक्रिया चला सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया हम चला सकते हैं। अब इसके पूरे वर्गीकरण को एक बार समझ लो कि कैसे कैसे चलेगा ये और क्या होता है इसमें। जब भी आप किसी भी पदाधिकारी को हटाओगे, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को हटाओगे, उसके लिए संविधान में हटाने की अलग अलग बात लिखी गई है। अलग अलग बात लिखी गई है और यह ध्यान रखना है, सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? महाभियोग। बाकी किसी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं किया गया है। जैसे अगर आपको उपराष्ट्रपति हटाना है, उसके लिए संकल्प प्रस्ताव की प्रक्रिया अलग रहेगी। जैसे आपको प्रधानमंत्री हटाना है तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव रहेगा। क्या रहेगा? अविश्वास प्रस्ताव। जैसे आपको न्यायाधीश हटाने हैं या न्यायाधीशों जैसे किसी पदाधिकारी को हटाना है, यानी उन जैसी प्रक्रिया से हटेगा, तो फिर उसके लिए हम अलग से प्रोसेस चलाएंगे। ध्यान रखना, अगर जजों को हटा रहे हैं तो अनुच्छेद 124 4 और 5। अगर हम प्रधानमंत्री को हटा रहे हैं उसके लिए संसद का नियम है, संविधान में कोई नियम लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो आर्टिकल 67 में उसका सामान्य सा नियम लिखा हुआ है। 67 में अगर आप राष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? 61। कौन सा? 61। और आप जब भी किसी को भी हटाओ, हटाने का कोई ना कोई क्या होता है? कारण। अब आप देखो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फैक्चुअल बात याद रखनी है और उस फैक्ट से ही आपका क्या बनेगा? पूरा एक क्राइटेरिया बनेगा उस पदाधिकारी का। कारण एक ही है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे। क्या कर दे? अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब है क्या कर दे? वो उल्लंघन कर दे। और अब ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को, कौन से शब्द को? कौन से शब्द को? संविधान में क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया। देखो मजेदार बात है, इस शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। तो अब ऐसी स्थिति में यहां परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है? बोलो, संसद के पास। अब संसद एक कैसा प्रस्ताव लाएगी? कैसा प्रस्ताव लाएगी? संकल्प प्रस्ताव। एक संकल्प रखेंगे, जैसे अपन कहते हैं मैंने संकल्प ले लिया है कि मेरे 3 या 4 सितारे लग जाएं, 3 या 4, तो क्या रखना पड़ेगा? संकल्प रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? अब आप देखो, इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक, आराम से सुनते चलो, फिर अपन एक साथ लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। यदि राष्ट्रपति संविधान का क्या कर दे या उल्लंघन कर दे और यह शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, तो संसद एक संकल्प प्रस्ताव ला सकती है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। और ये यहां एक कौन बैठा रहता है बताओ? पीठासीन अधिकारी। ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष। और यहां पीठासीन कौन है? पदेन सभापति। आ रही है समझ में? हम हटा किसको रहे हैं? संसद के किसी भी सदन में एक संकल्प से हटाने का महाभियोग क्या लाया जा सकता है? प्रस्ताव। भाई हटा किससे रहे हैं? तो महाभियोग का क्या लाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संकल्प। किस में लाने हैं? कितने सदन हैं? लोकसभा और किसी में भी लाइए, किसी में भी लाइए। और यहां 1/4 बहुमत से लाया जाएगा। कुल जो संख्या है ना सदन की, उसका कौन सा बहुमत है? 1/4। 1/4 सदस्य क्या लेंगे बताओ फटाफट? फिर कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, इसमें भी ला सकते हैं और इसमें भी ला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव है? संकल्प प्रस्ताव। और इसको क्या नाम दिया है? महाभियोग प्रस्ताव।
कौन सा प्रस्ताव? महाभियोग प्रस्ताव। यहां तक बात आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? अब आप देखो, जब ये रख दिया तो यहां कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले। हटा किसको रहे हो? तो कम से कम पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना। अब ये सूचना किसके थ्रू जाएगी? बोलो फटाफट। पीठासीन। अरे भाई, पदेन सभापति, या यहां रखा है तो अध्यक्ष। अगर आपने कहां रखा है? लोकसभा में, तो अध्यक्ष, और यहां रखा है तो पदेन सभापति। ये दोनों सदनों में कहीं रखो, पीठासीन के जरिए सूचना जाएगी। और किस तक जाएगी? राष्ट्रपति। जिसको हटा रहे हो उसको देनी तो पड़ेगी सूचना, उसको सूचना देनी तो पड़ेगी। तो सूचना किसके थ्रू जा रही है? पीठासीन। पीठासीन। हटा किसको रहे? इन कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? कम से कम कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। कौन सा प्रस्ताव लाना पड़ेगा? किसका प्रस्ताव है? हटा किसको रहे हैं? अब प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रख दिया। कौन से सदन में रखा था? अब राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुल सदस्य हैं, और उन कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। जबकि चुनाव में, किसके चुनाव में? निर्वाचक मंडल में सिर्फ कैसे सदस्य थे? निर्वाचक। कैसे नहीं थे? मनोनीत थे। लेकिन हटाते समय, इसमें हटाते समय इस सदन में या इस सदन में, जहां भी जितनी संख्या है उसकी कुल संख्या का ऐसा बहुमत चाहिए? 2/3। मैं फिर बोल रहा हूं, कितने दिन पहले सूचना दे दी? कैसे बहुमत से रख दिया था प्रस्ताव? पीठासीन के जरिए किसके पास पहुंच गई? अब जो संकल्प लिया है, किसने लिया है? राज्यसभा के सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने लिया था? इसको पारित कराना पड़ेगा। पारित कराना पड़ेगा। और पारित करने के लिए कैसा बहुमत है? बोलो फटाफट। अब तो सिंपल सी बात है, लाने के लिए, पारित करने के लिए इस सदन से निकल गया। अब कौन से सदन से? कौन से सदन से? राज्यसभा से। राज्यसभा से प्रस्ताव निकल गया। अब दूसरा सदन इसका अन्वेषण करेगा, जांच करेगा। और दूसरा सदन कौन सा है? अन्वेषण कौन कर रहा है? लोकसभा। मतलब जांच कौन कर रही है? बोलो फटाफट। लोकसभा। अब जांच या तो लोकसभा, बोलो फटाफट, कैसे कर सकती है? या कोई जांच के लिए क्या बना सकती है? अधिकरण, ट्रिब्यून्स बना सकती है। क्या बना सकती है? ट्रिब्यून्स। एक दो लोग हों, जज हों, उनके, भाई ठीक है तुम सुन लो, हम तो ज्यादा जानते नहीं है, और तुम सुन लो। स्वयं जांच कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है। जो आरोप किसने लगाए हैं? किसके ऊपर लगाए हैं? अब ये पारित होकर के कहां गए? खुद करे या किसी से करवाए? किसी से करवाए। जब भी ये पारित करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी ये सदन वाले क्या करेंगे? पारित करेंगे। कौन से प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं? महाभियोग प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव को? महाभियोग। अब ध्यान से सुनो, पारित करने से पहले, पारित करने से पहले यहां किसका पक्ष सुना जाएगा? राष्ट्रपति। या तो राष्ट्रपति, बोलो फटाफट, स्वयं आ सकता है, या अपना कोई वकील, यानी कौन भेज सकता है? प्रतिनिधि। वकील या कौन भेज सकता है? प्रतिनिधि भेज सकता है। इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले ये वाला सदन, ये वाला सदन कौन से प्रस्ताव को? महाभियोग के प्रस्ताव को ये सदन पारित करेगा। उस पारित करने से पहले किसका पक्ष सुनेंगे? या तो वो स्वयं आए, या अपना कोई क्या भेजे? प्रतिनिधि, वकील भेजे। उसका पक्ष कौन सुनेगा? सदन। कौन सुनेगा? सदन। अगर उसके पक्ष से संतुष्ट हो गया तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा, प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। और जब नहीं बढ़ेगा तो कौन पद पर बना रहेगा? और अगर प्रस्ताव आगे बढ़ गया, इस सदन में कुल सदस्य कितने हैं? जल्दी बोलो फटाफट। इनका भी हमें कितना बहुमत चाहिए? अगर ऐसा कर दिया कौन से सदन ने, तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाए। राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। मैंने पन्ना बदल दिया है, और ये जो अभी मैंने प्रक्रिया बोली है पूरी राष्ट्रपति को हटाने वाली, इसे कैसी प्रक्रिया बोला जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। और सुनिएगा, ये प्रक्रिया चलाई किसने थी बताइएगा? संसद ने। अरे भाई, अभी हटाया किसने था? संसद ने।
प्रक्रिया किसने चलाई है? संसद ने। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो संसद की है वो कैसी प्रक्रिया कहलाती है? अर्ध न्याय। अब इसका अर्थ भी समझ लो, जो आरएस के पेपर में पूछा गया है। और इसका अर्थ ये है कि हम राष्ट्रपति को किससे हटा रहे हैं बताइए? पद से। सिर्फ पद से हटा रहे हैं, राष्ट्रपति को कोई क्या नहीं मिलेगा? दंड नहीं मिलेगा। पूछो आप क्यों? क्योंकि ये अपने किए गए कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है। और अगला लाइन, अभी तक कौन सा आर्टिकल यूज नहीं हुआ है? 61 नो यूज। आर्टिकल 61 नो यूज। अब सवाल कैसे बनेगा? 4 स्टेटमेंट देगा। कितने स्टेटमेंट देगा? 4। उनमें से जो जो स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब सही होने चाहिए। वो सब सही होने नहीं। अभी तक कौन से आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है? 61। यानी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव भी नहीं लाया गया है। अगर हटा देते तो फिर ये कैसी प्रक्रिया मानते? किसकी प्रक्रिया है? और सुनिएगा, संसद जांच ही तो कर रही है। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, कि इसने अपने पद के कर्तव्यों का उचित निर्वहन किया या नहीं किया। इसकी कौन जांच कर रही है? संसद। और फिर मैं पीछे बता ही चुका हूं, ये जो वर्ड है महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान का अतिक्रमण, ये संविधान में पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। अतिक्रमण जो शब्द है, वॉयलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस अगर राष्ट्रपति कर दे तो ये संविधान का क्या माना जाएगा? अतिक्रमण। अब कैसे करेगा इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है। अब सुनो, इससे पहले वाला आर्टिकल है 60। अरे भाई 61 से पहले वाला आर्टिकल कौन सा है? 60। तो 60 नंबर के आर्टिकल में इस व्यक्ति ने, जो कौन है बताइए, किसकी शपथ ली थी? संविधान और विधि की रक्षा करने की, परिरक्षण करने की और संरक्षण करने की शपथ ली। मैंने लिखवाया है, लिखवाया ना। संविधान और विधि की क्या करनी है? रक्षा करनी है। प्रतिरक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना है। कौन कर रहा है बताइए? अब ये देखने का काम कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने का काम आपको पता है किसका है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या माना जाएगा? और ये शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, फिर किसको हटाया जा सकता है? फिर क्या लाना पड़ेगा? उसको क्या बोलेंगे? महाभियोग प्रस्ताव। क्या बोलेंगे? कहाँ लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में। और कितने बहुमत से लेकर के आएंगे? फिर कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? किसके जरिए जाएगी? पीठासीन के जरिए। किसके पास जाएगी? किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाएगी। जो सदन पहले प्रस्ताव लाता है वो जांच नहीं करता है। फिर जांच का मौका कौन से सदन को दिया गया है? दूसरे को। अगर पहले इसमें प्रस्ताव लाते तो फिर जांच कौन करता? ये वाला सदन। कौन करता? ये वाला सदन। अनुच्छेद 61 की जो प्रक्रिया है उसे कैसी प्रक्रिया माना जाता है? अर्ध न्याय। कैसी? अर्ध न्याय। कौन चला रही है अभी तक इसका प्रयोग? और राष्ट्रपति को सिर्फ किससे हटाया जाता है? क्या नहीं देते हैं? पनिशमेंट का प्रोसेस नहीं है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।